GBS। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स का बेसिक कंसेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। स्टैट्स की बेसिक डेफिनेशंस भी आप लोगों ने लर्न कर ली होंगी यकीनन। यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है मज़ीद जो कि आपके लेक्चर में आपको क्लियर किए जाएंगे। पॉपुलेशन फर्स्ट नंबर पर आपको नज़र आ रहा है। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट। कोई ऐसा ग्रुप ऑब्जर्वेशंस का या ऑब्जेक्ट्स का जिनको हम स्टडी करना चाहें और वो किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के तहत इकट्ठे कर दिए जाएं तो उस ग्रुप को हम कहते हैं पॉपुलेशन। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगी। कॉलेज में जितने भी ट्रीज़ हैं आप उनको स्टडी करना चाहते हैं हाइट वाइज, ठीक है, उनकी ग्रोथ वाइज। तो वो जो ट्रीज़ होंगे उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि वो हमारे कॉलेज के प्रेमिसेस में मौजूद हैं और वो हमारी पॉपुलेशन बन जाएंगे। आउटसाइड द कॉलेज जितने भी ट्रीज़ होंगे वो हमारी पॉपुलेशन में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। सैम्पल पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का एक पोर्शन जो है उसको हम एज ए सैम्पल लेंगे। सैम्पल एक छोटा सा पार्ट होगा पॉपुलेशन का जो कि पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। पॉपुलेशन किस टाइप की है ये हम देखेंगे सैम्पल से। जब पॉपुलेशन को स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है या हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा होने की वजह से, तो फिर हम स्टडी के लिए सैम्पल की सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैरामीटर और स्टैटिस्टिक। ये दो क्वांटिटीज़ हैं, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। अगर हम पॉपुलेशन डाटा यूज़ कर रहे हैं और इसमें से कुछ टूल्स अप्लाई करते हैं, कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो क्वांटिटीज़ होंगी, जो वैल्यूज़ होंगी वो पैरामीटर कहलाएंगी। और इसी तरह से अगर हम सैम्पल डाटा यूज़ कर रहे हैं और सैम्पल डाटा में से हम कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करते हैं, तो वो स्टैटिस्टिक कहलाएंगी। न्यूमेरिकल क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम अ सैम्पल। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है वेरिएबल। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी, ऐसी वैल्यू जो कि चेंज होने की कैपेसिटी रखे उसको हम वेरिएबल कहते हैं। कलर चेंज होता है, हाइट चेंज होती है, एज टाइम टू टाइम चेंज होती है। और इसकी एग्जांपल्स मज़ीद आप देख सकते हैं। वेट, टेम्परेचर, ठीक है, प्लेस टू प्लेस ये चीज़ें, टेम्परेचर जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है, टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। आपका वेट वक्त के साथ साथ चेंज होने की कैपेसिटी रखता है। तो ऐसी तमाम वैल्यूज़ जो कि चेंज होने की कैपेसिटी रखेंगी वो वेरिएबल कहलाएंगी। वेरिएबल को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल, इसके भी चूँकि नाम से ही पता चल रहा है, क्वांटिफाई कर सकते हैं हम वेरिएबल्स को हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में शो कर सकते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जिसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सपोज आपका सेटिस्फेक्शन लेवल, आर यू सेटिस्फाइड? आंसर इज़ येस और नो। अब एज येस और नो की कोई आपके पास क्वांटिटेटिव वैल्यू मौजूद नहीं है। आप सिर्फ येस और नो इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से कलर जो है उसकी आप कैटेगरीज बना सकते हैं, रेड, ब्लैक, वाइट, ब्लू। लेकिन आप रेड की कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं लिख सकते, ब्लू की कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं लिख सकते। तो वो तमाम वेरिएबल्स जो कि सिर्फ जिनकी एब्सेंस और प्रेजेंस चेक की जा सकती है, जिनको कैटेगरी वाइज हम सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल की फर्दर टू टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। चूँकि क्वांटिटेटिव वेरिएबल को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, तो जब हम क्वांटिफाई करते हैं तो हमारे पास दो तरह की वैल्यूज़ आती हैं। फर्स्ट वन जिसको हम काउंट कर सकते हैं और जो कि होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ चेयर्स, नंबर ऑफ़ क्लासरूम्स, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, ठीक है। वो वाली तमाम वैल्यूज़ जो कि होल नंबर पर एग्जिस्ट करती हैं उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल शुमार करते हैं। इसी तरह से कंटिन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जो कि होल नंबर के साथ साथ जो आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होंगी वो भी अडॉप्ट कर सकेगा, डेसिमल पॉइंट्स में भी वो वैल्यूज़ अडॉप्ट कर सकेगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल आपके पास हाइट आ सकती है 5.6, 5.2, तो ये डेसिमल और फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं और इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, जबकि डिस्क्रीट वेरिएबल में सिर्फ होल वैल्यूज़ होंगी और वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को आप
दो ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव ब्रांच एंड इन्फ्रेंशियल ब्रांच। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टैट्स की जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने 4 फेजेस पढ़े थे, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। डिस्क्रिप्टिव ब्रांच जो है वो डील करती है डाटा की कलेक्शन, डाटा की प्रेजेंटेशन और उस पर एनालिसिस के लिए जो हम टूल अप्लाई करेंगे वो सब हम लर्न करते हैं, वो सब हम शुमार करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम अपनी स्टडी की बेस पर सैम्पल वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए पॉपुलेशन के बारे में रिज़ल्ट ड्रॉ करते हैं। जैसे कि इन्फ्रेंस का मतलब होता है रिज़ल्ट ड्रॉ करना, इसी तरह से इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम सैम्पल की बेस पर पॉपुलेशन के बारे में रिज़ल्ट ड्रॉ करेंगे और इस ब्रांच को कहा जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट आपके पास है कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा कलेक्शन के 2 प्रोसीजर होते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा आपके पास होता है रॉ डाटा, खाम डाटा, जो कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, जिस डाटा पर कोई स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई ना किया गया हो, आप उसको अपनी स्टडी के लिए फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं और ये बिल्कुल फ्रेश इंफॉर्मेशन है, उसको आप कैटेगराइज करेंगे एज ए प्राइमरी डाटा। और इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है सेकेंडरी डाटा, वो डाटा जो कि सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन होगा और इस पर ऑलरेडी स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई हो चुके होंगे, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी डाटा। तो अब आपने अपनी बुक से ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रीड करने हैं विद एग्जांपल्स, वहाँ से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से आपने कलेक्शन ऑफ डाटा के सोर्सेज, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी सोर्सेज भी लर्न करने हैं।